हेलो गाइस, अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के शेयर होल्डर हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर आज के दिन इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी का लो लेवल है, उसी के आसपास अब यह कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर हम इसका बंद का लो देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 266 इसका जो लो था और यहाँ पर 267 यहाँ पर अभी यह कंपनी ट्रेड कर रही है। हालांकि 259 इसका अभी तक का लो रहा है। वहीं अगर 5 ईयर का चार्ट देखें तो यहाँ पर 400 500 के ऊपर तक इस कंपनी का शेयर प्राइस पहुँच गया था और उसके बाद यहाँ पर जो डाउनफॉल देखने को मिला तो रेगुलरली इस कंपनी में हमें डाउन मूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। तो यह डाउन मूवमेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं जो कि अभी आया है जनवरी में, तो उसमें जो इसकी सेल्स है उसमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। जितनी सेल्स पिछली बार थी उतनी ही सेल्स इस बार है, तो इसलिए यह गिरावट रेगुलरली हो रही है। और इसकी जो गिरावट का सबसे बड़ा वजह है क्योंकि जो लास्ट बार क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसके कंपैरिजन में इस बार सेल्स इंप्रूव नहीं हुई है। और लास्ट 2 क्वार्टर का देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्स डाउन हो चुकी है उसके पहले से। तो चलिए चार्ट दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो यहाँ पर सितंबर और दिसंबर में ही देखिए जो सेल्स है वो कंसोलिडेशन में 652 करोड़ 655 करोड़ और मार्च 2022 में 880 करोड़ थी, जून 2022 में 757 करोड़ थी। तो यहाँ पर रेगुलरली इसका डाउन मूवमेंट हो रहा है। और वहीं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। 119 करोड़ से 73 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 29 करोड़ रह गया था और इसके बाद 55 करोड़। वहीं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफ़ी कम हो चुका है, 64 करोड़ से सीधा 9 करोड़, इस बार 27 करोड़ इसका प्रॉफिट हुआ है। और इस कंपनी का एक और बड़ा कारण है डाउन ग्रोथ का, यहाँ पर जो प्रमोटर हैं वो भी होल्डिंग कम कर रहे हैं। भले ही ये पॉइंट में है लेकिन होल्डिंग तो कम हो रही है, वो भी रेगुलरली 72.92, 72.53, 72.51 और यहाँ पर 0.50। तो यहाँ पर रेगुलरली होल्डिंग कम होती जा रही है। यह कंपनी अपने लो लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है और जब कोई भी कंपनी लो लेवल के आसपास ट्रेड करती है तो यहाँ पर उसका जो लो लेवल है वो मोस्टली ब्रेक हो ही जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। 8000 करोड़ का इसका मार्केट कैप था जो कि अब सीधा 7000 करोड़ पर आ गया, मतलब कि 1000 करोड़ का जो मार्केट कैप है इसका कम हो चुका है। और शेयर प्राइस भी कम हो रहा है और इसका जो स्टॉक फी है वो 45 का है। हालांकि ROC और ROE बढ़िया है इसके, लेकिन ये सिर्फ बढ़िया है, अच्छी नहीं है। इसलिए इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अच्छा पॉइंट इस कंपनी में देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इसमें आपको अभी एग्जिट भी कर सकते हैं, कोई अदर कंपनी भी बेस्ट कंपनी देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं इस कंपनी में तो यह सोच कर ना बना कि यह कंपनी अपने लो लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है, इसमें बहुत बड़ी गिरावट भी हो सकती है। 250 का टारगेट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। और अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो इससे अच्छा किसी अदर कंपनी में देखें, उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। जो अच्छी कंपनियां हैं, पुरानी कंपनियां, उनमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं अपने एनालिसिस के बेसिस पर। तो चलिए कुछ और सी कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्रेड दे रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है श्रीजी टेक्नोलॉजीज। यह कंपनी अच्छा खासा स्प्रेड दे रही है, 2:10 का यह कंपनी स्प्रेड दे रही है। 15 फरवरी तक आप इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको इसका जो स्प्लिट है उसका प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले इस कंपनी का जो फंडामेंटल है उसको ज़रूर एनालिसिस कर लें, उसी के बाद इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। हालांकि जब से इस कंपनी में स्प्लिट का न्यूज आया है, यहाँ पर इसका जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 से सीधे 400 के आसपास पहुँच चुका है। तो अभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करें, उसके बाद इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें।